दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। नमस्कार मित्रों, 1950 का दशक था। इंदौर से एक युवा सपने लेकर माया नगरी मुंबई पहुंचता है। मुंबई में फिल्मों का सपना तो उसे था, लेकिन आजीविका चलाने के लिए वह बेस्ट में कंडक्टर के रूप में वह जुहू से लेकर के एक ऐसे रूट पर चलता था जिसमें फिल्मी सितारे बैठ करके उसकी बस में जाया करते थे। और उन सितारों में से एक थे बलराज साहनी, जो आए दिन उसकी बस में जाते थे। चूँकि इस व्यक्ति का नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी नाम का ये व्यक्ति कंडक्टर बन गया, लेकिन उसको जो एक्टिंग का कीड़ा था वो ख़त्म नहीं हुआ। और वो पूरे बस में कुछ न कुछ एक्टिंग करते हुए जाता था, कभी शराबी की, कभी क्या, लोगों को हंसाया करता था। उसी बस में बलराज साहनी जाया करते थे कभी कभी। जब बलराज साहनी को लगा कि यार इसमें कुछ दम है लड़के में, या अच्छी एक्टिंग कर रहा है, हास्य पैदा करने की इसमें एक नैसर्गिक प्रतिभा है, तो उन्होंने उससे बातचीत शुरू की। आने जाने में बातचीत होने लगी। बदरुद्दीन ने आग्रह किया बलराज साहनी के से कि साहब मुझे फिल्मों में काम करना है और कहीं मौका दिलवाइए। बलराज साहनी गुरुदत्त के मित्र थे और गुरुदत्त उन दिनों बाजी फिल्म बना रहे थे। बलराज साहनी ने बदरुद्दीन से कहा कि भाई तुम ऐसा करो, उनसे टाइम मैं लेता हूँ गुरुदत्त से, और तुम फिर आके उनसे मिल लेना। गुरुदत्त को बलराज साहनी ने कुछ ब्रीफ किया, लेकिन ये नहीं कहा कि वो किस रूप में आएगा। इधर उन्होंने बदरुद्दीन को कहा कि तुम फला तारीख को आ जाओ, वहाँ मिलो गुरुदत्त से, लेकिन सीधा अपना परिचय मत देना। तुम जिस तरह से शराबी की एक्टिंग करते हो बस में, कई बार जो है बदरुद्दीन शराबी की एक्टिंग इतनी अच्छी करते थे कि वो लोगों को लगता था कि वाकई शराबी है। तो बोले इसी मिजाज में आना। तुम अंदर बैठे थे दोनों स्टूडियो में, गुरुदत्त और दोनों, और एक अचानक से एक शराबी घुस जाता है सिक्योरिटी को धक्का मारते हुए, और पूरी तरह से शराबी का एक्ट इतना अच्छा करता है कि गुरुदत्त घबरा जाते हैं और बाहर सिक्योरिटी को आवाज़ लगाते हैं कि इसको बाहर निकाल। तभी बलराज साहनी मुस्कुराते हुए सामने आते हैं कि बोले ये वही एक्टर है जिसके बारे में तुम सुने क्या। गुरुदत्त बड़े सोच में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और इस तरह 1951 में बाजी में एक हास्य कलाकार के रूप में बदरुद्दीन को काम मिलता है, और एक नया नाम देते हैं गुरुदत्त उसको, जॉनी वॉकर का। जॉनी वॉकर जो कि उस समय विस्की का एक ब्रांड हुआ करता था, वही नाम दे देते हैं, और बदरुद्दीन इस तरह से उनके प्रिय कलाकार, हास्य कलाकार बन जाते हैं। जॉनी वॉकर ने शुरुआती दौर में गुरुदत्त के साथ जिन फिल्मों में काम किया, उनमें प्रमुख रूप से CID, बाजी, आर पार शामिल हैं। CID में तो उनके ऊपर एक गाना फिल्मा गया था, यह बम्बई मेरी जान, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा बच के जरा हट के, यह है बम्बई मेरी जान। इस गीत पे इतने बेहतरीन उन्होंने शॉट्स दिए हैं, एक्टिंग की है कि वो तब के समय में शायद ही किसी कॉमेडियन पे कोई गीत फिल्माया जाता था जो गुरुदत्त ने किया। इसी तरह प्यासा में एक चंपी वाले का रोल दिया उन्होंने, सर जो तेरा चकराए दिल डूबा जाए, आजा प्यारे काहे घबराए, मालिश तेल मालिश, वो जो आवाज़ जॉनी वॉकर की आती है इसमें, दो इस तरह से था। और जॉनी वॉकर के कॉमिंग एक्ट के टाइमिंग को लेकर के गुरुदत्त बड़े प्रसन्न रहा करते थे। कई बार गुरुदत्त बदरुद्दीन की एक्टिंग से प्रभावित हो जाते थे, और उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है ये शॉट तो लिखा है, लेकिन इसके आगे तुम अपने मन से भी कर देना। एक दो सीन शुरुआती दौर में बाजी में वे एक दो सीन ही देना चाहते थे बदरुद्दीन को, लेकिन जब जॉनी वॉकर ने एक्टिंग शुरू करी तो उन्होंने उसको सीन को बढ़ा दिया। कई बार कहते थे कि सीन लिखे हैं तुम अपना इसमें जोड़ देना। गुरुदत्त से बाद के समय में जॉनी वॉकर की गहरी दोस्ती हो गई। जॉनी वॉकर ने अचानक गुरुदत्त के इस तरह से दुनिया से चले जाने पर काफ़ी दुख व्यक्त किया, और अफसोस व्यक्त किया कि एक मित्र के रूप में वे अपने मित्र की जान नहीं बचा पाए। जॉनी वॉकर की खासियत क्या थी कि वे कभी भी डबल मीनिंग चुटकुले नहीं करते थे।
गुरुदत्त और जानी वाकर दोनों एक दूसरे का गहरा सम्मान करते थे और प्यासा का मसाज वाला गीत व सीन गुरुदत्त ने खास तौर पर जानी वाकर के लिए लिखा था। अब बात करते हैं एक और फिल्म की, आनंद में ईसा भाई सूरतवाला का रोल ऋषिकेश मुखर्जी ने जानी वाकर के लिए बनाया, जो राजेश खन्ना से अचानक चलते रास्ते दोस्ती हो जाती है उसकी। राजेश खन्ना आनंद का रोल कर रहे थे इसमें, और चूँकि आनंद को बड़ी गंभीर बीमारी थी कैंसर की, तो मरने वाले थे वो, तो वो इतने हंसी मजाक और खिलंदर स्वभाव से चाहे जिसको जो मिलता था उसको मुरारी लाल कह देते थे। तो एक दिन गुजर रहे थे कहीं और वही ईसा भाई सूरतवाला वहाँ टोपी लगा के, चूँकि रंगमंच के कलाकार थे वो, तो उसको रोक के पूछते हैं कि अरे मुरारी लाल किधर जा रहे हो। तो मुरारी लाल भी यहाँ कम नहीं पड़ते, वो कहते हैं अरे जयचंद तुम कहाँ थे अभी तक। इस तरह से दोनों एक दूसरे का नाम नहीं जानते और एक दूसरे को, एक मुरारी लाल कहता दूसरा जयचंद कहता, और बिल्कुल ऐसे पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब चूंकि जानी वाकर यानी कि मुरारी लाल को ये पता नहीं है कि इस आनंद को, जयचंद को कोई गंभीर बीमारी में मरने वाला है, और जब जैसे ही पता लगता है काफ़ी दिन बीच में गैप हो जाते हैं, मिलता नहीं है, तो ढूंढता ढांढता अस्पताल पहुंचता है और उसी समय मृत्यु शैया पर होते हैं आनंद के राजेश खन्ना। वहाँ जब पता लगता है तो देखिए उस वाले एक्ट में एक कॉमेडियन ने किस तरह से अभिव्यक्ति दी है दुख और दर्द की, जो कि लाजवाब सीन बन गया उस आनंद का। जानी वाकर जाते हैं, उससे मिलते हैं, जानते हुए कि ये मरने वाला है, कुछ क्षणों में उससे हंसी मजाक की बात करते हैं, और जब पलटते हैं कैमरे से पीछे की तरफ मुड़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये मरने वाला है, तो उनकी गर्मजोशी जो थी वो चली जाती है पीछे पलट के, और वे पलट के हकीकत में भावुक होकर अपना चेहरा रुमाल से ढककर रोने लगते हैं। तो यह दृश्य जो था हास्य कलाकार के किरदारों से बिल्कुल अलग था, जो जानी वाकर की बहुमुखी अभिनय क्षमता को प्रकट करता है। तो कुछ ऐसे थे जानी वाकर। तो जानी वाकर की फिल्मों के बारे में बात करेंगे तो पाएंगे कि लगभग 300 से 350 फिल्मों में उन्होंने कॉमेडियन का रोल किया, और बहुत बेहतरीन तरीके से। बात के समय में जिस तरह की फोड़ कॉमेडी दूसरे लोगों ने करी, डबल मीनिंग वाली करी, वैसी कॉमेडी कभी नहीं करी, साफ सुथरी कॉमेडी करी उन्होंने। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में CID, प्यासा, आर पार, नया दौर, मुगल आजम में कुछ छोटी भूमिका थी, चोरी चोरी, मधुमती और आनंद। कई हर बड़े हीरो के साथ उनको लिया गया फिल्म। उनकी बहुत एक आवश्यकता बन गए थे कि कहीं ना कहीं कॉमेडियन तो रहेगा इस पूरी फिल्म में, ताकि वो फिल्म की गति को बढ़ा सके। तो ऐसे थे जानी वाकर। कहाँ इंदौर शहर, मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलकर मुंबई के सिनेमा आकाश पर छा गए। वो जीवन उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जिया, बिना विवाद के जिया। यारों के यार थे, और फिल्मों में उन्होंने जितने किरदार और जितनी भूमिकाएं की वे आज तक यादगार भूमिकाएं हैं। जब भी आपको मौका लगे कहीं न कहीं जानी वाकर के हास्य के टुकड़े जरूर देखिए, आपका मन पसंद होगा। नमस्कार, हरीशचंद्र शर्मा की ओर से। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिल